हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीरोधा की ट्रेडिंग ऐप काइट के अंदर देखते हैं कि कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, सीएनसी क्या है, एमआईएस क्या है, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, एसएल, एसएलएम, सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, वो भी लाइव मार्केट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने जीरोधा की काइट ऐप है। मैंने कुछ शेयर वॉच लिस्ट में लगा रखे हैं। प्राइस फ्लक्चुएट होता आप देख पा रहे होंगे। आपकी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। आज डेट है 25 अगस्त 2020, टाइम है 1:35 PM। मार्केट अभी ओपन है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये बाई का ऑप्शन होगा, ये सेल का, ये मार्केट डेप्थ का। मार्केट डेप्थ से बेसिकली हमें ये पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कितने बायर और कितने सेलर बैठे हुए हैं, यानी कितने बाई और सेल के ऑर्डर हैं। ये देखिए कितने बाई और सेल के ऑर्डर हैं। ये हमारा चार्ट है, इससे चार्ट खुल जाएगा। ये देखिए चार्ट ओपन हो गया। ये डिलीट का है, अगर वॉच लिस्ट से हटाना हो इसको तो डिलीट के लिए बटन है, और ये मोर का बटन है। इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं, वो हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर कैसे लगाएं। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे बाई पे, तो एक आपके सामने ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ऐसी एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, एमआईएस, सीएनसी, मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएलएम। नीचे भी रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, एएमओ, डे, आईओसी। धीरे धीरे करके हम सारे इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऊपर एक टॉगल का स्विच है जिससे हम बाई और सेल कर सकते हैं। बाई और सेल दोनों में ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाई साइड में जाते हैं, तो हम लोग बाई साइड का आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इन दो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, एमआईएस और सीएनसी। एमआईएस का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। मतलब कि अगर हमें इसके थ्रू कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसको हमें इंट्राडे के अंदर, यानी कि उसी दिन के अंदर हमें उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने सुबह ऑर्डर लिया है तो शाम तक उस ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। इसको लेने के लिए, इसको लेने से एक बेनिफिट होता है दोस्तों, क्योंकि हमें इसमें लीवरेज मिल जाता है। यानी लीवरेज का मतलब होता है, जैसे हमारे पास हमारा जो फंड की वैल्यू है, मान लीजिए अगर 100 रुपये है और कोई हम पर्टिकुलर शेयर ले रहे हैं, उसमें लीवरेज जो हमारा 5 गुना, 10 गुना, फॉर एग्जांपल अगर 5 गुना है, तो अब हमारा जो फंड है वो 100 की बजाय 500 हो गया, 5 गुना हो गया। यानी कि अब हम 500 रुपये की वैल्यू से ट्रेड कर सकते हैं। ये मार्जिन का हमें फ़ायदा होता है। दूसरा है हमारा सीएनसी, जो है कैश एंड कैरी डिलीवरी बेस्ड ट्रेड। इसका मतलब होता है जो जितना हमारे पास फंड है उसी से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके जैसे मार्जिन के जैसे हमें बेनिफिट नहीं मिलता। और दूसरा इसका पर्पज़ होता है, जब हम सीएनसी में जाते हैं, अगर हम सीएनसी के थ्रू ट्रेड लेते हैं तो इट मीन्स हम लोग उसको होल्डिंग के लिए ले रहे हैं। इसमें तो क्या है, एमआईएस के अंदर हमें सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन सीएनसी के अंदर हमें सेम डे स्क्वायर ऑफ नहीं करना होता। डीमेट अकाउंट के अंदर वो हमारा शेयर होल्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ऑर्डर को डालने के लिए। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है। पहले स्टेप के अंदर या तो हमें एमआईएस सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें लीवरेज लेना है, और सीएनसी सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर हमें अपने फंड से ही ट्रेड करना है, या फिर हमें उस शेयर को डीमैट अकाउंट के अंदर होल्ड करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। मार्केट, लिमिट, एसएल, एसएलएम। मार्केट के अंदर आपको नाम से क्लियर हो गया कि जैसे ही हम सिंपली मार्केट लगाएंगे, यहाँ पे रेगुलर लगाएंगे, यहाँ पे डे होगा, और बाय करेंगे, तो जो मार्केट के अंदर जो भी हमारा अवेलेबल प्राइस होगा, जैसे मैंने ये टाटा मोटर का लिया है, फिलहाल इसका जो प्राइस जो चल रहा है वो 122 रुपये 70 पैसे के अराउंड घूम रहा है। तो जैसे मैं इसको बाई करूँगा तो ये इसी प्राइस पे, जो भी इसको प्राइस मार्केट में मिलेगा उसी टाइम पे बाई हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक बाई का ये आ गया है, एक नोटिफिकेशन आ गई है। आप चाहें तो पोजीशन में भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एमआईएस लिखा हुआ है, और ये हमारी एक क्वांटिटी बाई हो गई है। ठीक है दोस्तों, इसको एग्जिट कर देता हूँ एक बार। अगला है हमारा लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर उसको बाई करना है। मतलब पहले तो हम एक मार्केट पे किसी भी प्राइस पे बाई कर रहे थे, लेकिन लिमिट ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें
अपनी मनपसंद का जो प्राइस है उसके हिसाब से बाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे टाटा मोटर 121 पे बाई करना है, तो मैं यहाँ पे 121 करूँगा और बाई का बटन दबा दूँगा। जैसे मैं बाई का बटन दबाऊँगा, देखिए ऑर्डर में जाके देखिए, देखिए 121 के ऊपर आपका एक ऑर्डर लग गया है। ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपका इसका जो प्राइस है वो 121 पे जाएगा टाटा मोटर का। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट भी आपको क्लियर हो गया है। अगला है हमारा एसएल और एसएलएम। दोस्तों ये दोनों काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसएल और एसएलएम एक तरीके से कॉम्बो होता है। मतलब कि अगर हम बाई साइड में एसएल लगा रहे हैं, एसएलएम लगा रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा कोई ना कोई सेल साइड में पोजीशन ज़रूर होगी। मैं एक बार इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने सेल कर दिया है टाटा मोटर का शेयर मार्केट में, मार्केट ऑर्डर लगा के, ये देखिए ये पोजीशन हमारी -1 दिखा रहा है, इट मीन्स सेल की पोजीशन है। ठीक है। एसएल और एसएलएम का मतलब होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो जैसे कि हमारा एक सेल साइड में पोजीशन है, उसको काउंटर करने के लिए हम बाई साइड में पोजीशन इन दोनों से लगा सकते हैं। इनका यही एक पर्पज़ होता है, स्टॉप लॉस लगाने का पर्पज़ होता है। तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। ये होता है लिमिट में, ये होता है मार्केट में। मतलब कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारी जो सेल साइड में पोजीशन आप देख पा रहे हैं टाटा मोटर की, इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे एक क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ पे भी एक क्वांटिटी ली है। और यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सेल साइड में लगाया है और 124 पे मेरा एसएल हो, इट मीन्स जैसे ही वो 124 जाए तो मैं इस ट्रेड से आउट हो जाऊँ, तो मैं एसएलएम का यूज़ करके बाई कर दूँगा। ये देखिए अब ये ऑर्डर आपके सामने दिख रहा है, ये एसएलएम का ऑर्डर है 124 का। क्योंकि हम सेल साइड में हैं, तो सेल साइड के ट्रेड को काउंटर करने के लिए ही हमारे दोनों ऑर्डर ये बनाए गए हैं। अब एसएल को समझते हैं। एसएल होता है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, मतलब इसके अंदर एक और प्राइस आ जाता है। ये ट्रिगर प्राइस तो है ही, जो मैंने उसमें लगाया था, जैसे कि 124 रुपये लगाया था, 125 रख लेते हैं, 125 रुपये है। और जैसे ये प्राइस ट्रिगर होगा, जैसे ट्रिगर प्राइस के अराउंड जाएगा, उसके बाद एक और प्राइस हमें इसमें देना पड़ता है। मान लीजिए हमने 125 रुपये 10 पैसे दे दिया, तो उसके अंदर क्या था कि जैसे ये ट्रिगर प्राइस पे पहुंचने के बाद जो भी उसको मार्केट में प्राइस अवेलेबल होगा उसी पे वो बाई हो जाएगा। लेकिन एसएल के अंदर क्या है, एसएल के अंदर ट्रिगर प्राइस एक बार क्लिक होने के बाद ये हम लोगों ने एक नेक्स्ट प्राइस देना होता है। इसमें 125 रुपये 10 पैसे से ऊपर वो कभी नहीं जाएगा। मतलब एसएलएम के अंदर क्या है कि कोई भी प्राइस हो उस पर चला जाएगा, चाहे 125 से वो कितना भी ऊपर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 125 रुपये जो 10 पैसे है, सिर्फ उसी पे वो एग्जीक्यूट होगा। ये इसका बेनिफिट होता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोनों लग गए हैं हमारे आपके सामने, नोटिफिकेशन आ गया। इनको एग्जिट कर देते हैं। अब अगला समझते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब मोर ऑप्शन में जाते हैं। मोर ऑप्शन में सबसे पहले नीचे वाले को समझते हैं, डे और आईओसी। डे का मतलब है अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, फॉर एग्जांपल हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया इसी के अंदर, टाटा मोटर के अंदर 125 रुपये का, तो पूरा दिन वो ऑर्डर हमारा वैलिड रहेगा। मतलब पूरे दिन में कभी वो 125 रुपये जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा बाई हो जाएगा। लेकिन आईओसी के अंदर ऐसा नहीं है। आईओसी के अंदर होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि 125 रुपये अगर बाई चांस हमने लिमिट ऑर्डर लगाया है और उसको 125 रुपये नहीं मिला तो इमीडिएटली वो ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनके ऊपर आ जाते हैं। रेगुलर, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर और एएमओ। रेगुलर आप समझ ही गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। एएमओ के मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि जीरोधा के अंदर, हमारा जीरोधा की काइट के अंदर ये भी ऑप्शन है कि अगर मार्केट क्लोज है, आपको नाम से क्लियर होगा, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी अगर मार्केट क्लोज है तो भी हम जाके इस पर ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर अब मैं इसको बाय करूँगा तो ये हमें शो करेगा कि अभी मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के बाद ही हम लोग इसको लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको एएमओ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर को। देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मार्केट है, इस पर क्लिक करते साथ अपने आप ये लिमिट में चला जाता है। ये देखिए कवर ऑर्डर में भी ये लिमिट में ही चला जाएगा। कवर ऑर्डर में भी ये ब्रैकेट ऑर्डर में जैसे आप क्लिक करेंगे लिमिट में चला जाएगा, यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर हमेशा लिमिट में लगता है। और जो कवर ऑर्डर है उसके अंदर ये मार्केट और लिमिट
दोनों में लग सकता है। तो पहले हम कवर ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं। कवर ऑर्डर का बेसिकली मतलब होता है कि अपने ऑर्डर को कवर कर लेना, चाहे वो सेल साइड में हो या फिर बाई साइड में। मतलब कि अगर हम लोग बाई साइड में हैं और हमें ये लगता है कि शेयर जो है जैसे कि हमारा टाटा मोटर है अभी 123 के अराउंड चल रहा है, और हमें लगता है कि हमें 120 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, यानी कि 120 रुपये से अगर ये नीचे जाएगा तो हम इससे एग्जिट कर देंगे। तो हम 3 रुपये का इस पर स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं, तो उसी केस के लिए हम कवर ऑर्डर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा दोस्तों सेल साइड में होता है। मान लीजिए हमने 123 पे सेल किया है और हम ये चाहते हैं कि हम 3 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे, तो हम 127 पे जाके कवर ऑर्डर लगा सकते हैं। एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी इसका प्राइस चल रहा है 122 रुपये 70 पैसे। अब चाहे तो इसको लिमिट में भी लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्राइस दे सकते हैं, और मार्केट में लगाना चाहें तो मार्केट पे भी लगा सकते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको, हम लोग बाई साइड में जा रहे हैं तो मैं इस पर 120 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, यानी कि 120 का कवर ऑर्डर लगा देता हूँ। तो देखिए ये आपके सामने 120 का कवर ऑर्डर लग गया। ये आपको दिखा रहा होगा अभी ओपन ऑर्डर में। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम, वैसे बाई साइड में हैं, लेकिन जैसे ही हमारा ये 120 पे ट्रिगर होगा, 120 के पास टाटा मोटर जाएगा, हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारा कवर ऑर्डर का। और लास्ट है हमारा दोस्तों ब्रैकेट ऑर्डर। तो ब्रैकेट ऑर्डर पे जैसे क्लिक करूँगा, ये देखिए अपने आप लिमिट में चला गया, और लिमिट में चला गया तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर हमें ट्रिगर प्राइस बताना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग टाटा मोटर ले रहे हैं तो इसमें हम ट्रिगर प्राइस दे रहे हैं आपको 123 रुपये का। यहाँ पे स्टॉप लॉस है, टारगेट है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस में दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्राइस नहीं डालते, हम इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं। कवर ऑर्डर के अंदर जैसे हम लोग वैल्यू डाल रहे थे वैसा नहीं है, इसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे। जैसे कि 123 रुपये है हमारा बाई का प्राइस, और हम सोचते हैं कि 120 से नीचे जाएगा तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे 3 रुपये का स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि 123 माइनस 3 120, तो 120 का हमारा एसएल हो जाएगा यहाँ पे। और टारगेट भी हम अपना चाहें तो 3 रुपये 5 रुपये जितना चाहें हम लोग रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 5 रुपये टारगेट रखा, तो इट मीन्स हमने 123 पे बाई किया और 128 पे हमारा ऑटोमेटिकली सेल हो गया, यानी कि हम लोगों ने एक तरीके से अपना एक ब्रैकेट बना दिया है कि ये हमारा 120 जाएगा तो भी सेल हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं, हमारा एसएल हिट हो जाएगा। और अगर 128 पे जाएगा तो हमारा 5 रुपये का टारगेट है, हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोस्तों, ये जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया है 120 का, इसको ट्रेल करने के लिए होता है। ट्रेल करने का मतलब कि जैसे शेयर ऊपर जाएगा, जितने का हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर बाई चांस शेयर जो है हमारा, जैसे हम लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया 1 रुपये का, तो शेयर जो है 123 रुपये है, अगर वो 124 रुपये हो गया, यानी कि 1 रुपया वो अप हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस भी 1 रुपया अप हो जाएगा। ये इसका हमारा ब्रैकेट ऑर्डर का फ़ायदा है। तो दोस्तों मैंने सारे ऑर्डर आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। कुछ क्वेरी हो आपकी, कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।